नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। TSE सेट में जिले के तुलबा का बेहतरीन मुजाहरा। आला मुकामात हासिल करने वाले तुलबा को ZP चेयरमैन विठल राव ने दी तहनीयत। TDP सदर चंद्रबाबू की हाथों की कठपुतली है TPCC रेवंत रेड्डी। PUC कमेटी चेयरमैन आरमोर MLA जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। डिप्टी मेयर इदरीस खान पर बेबुनियाद इल्जामात। लैंड ग्रैबर्स की जानिब से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर किए गए वायरल वीडियो का जमीन मालिकीन ने दिया सहाफती नशिस्त के जरिए जवाब। वो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। जिले में डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से हेल्थ कैंप का इनेकाद। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर की जानिब से डिवीजन 29 में किया गया मुफ्त हेल्थ कैंप व शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। देगावत गांव में जंगली रिंच की हलचल, अवाम में खौफ का माहौल। रुख करें तफसील की जानिब। शहर में लैंड ग्रैबर्स गैंग सरगर्म। इनको रोकने पर इस गैंग ने किया डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के नाम को दागेदार करने की नाकाम कोशिश। जमीन मालिकीन जो गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल से जमीन पर काबिज है, वो इनके पास हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद है। सहाफती बयान जारी करते हुए तमाम हक़ाइक़ पर से उठाए पर्दे व गैर जिम्मेदाराना सहाफत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का डिप्टी मेयर इदरीस खान ने किया इंकशाफ। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया तेलुगु टीवी चैनल में एक खबर नशर की गई जिसमें कहा गया कि एक जमीन पर कब्जा करने के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान ने गुंडों का सहारा लिया और गरीब अवाम पर जुल्म किया, जिसकी वजाहत करते हुए उस जमीन के मालिकिन अब्दुल नईम, मोहम्मद भाई, अब्दुल मुख्तदिर, SK वहीद की जानिब से एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल किया गया है उसमें ये तीनों ही मौजूद है और इस जमीन के मालिकिन वही है ना कि डिप्टी मेयर इदरीस खान है। और ये वीडियो गुज़िश्ता माह की 28 तारीख को लिया गया है, ना कि कल। और जमीन के मुतालिक किए गए तमाम सर्वे व एडी सर्वे दिगर दस्तावेजात को मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि शहर निजामाबाद में लैंड ग्रैबर समीउल्लाह, नंद किशोर, रावत सिंह, सखारा, पुरम चंद सिराज की एक गैंग है जो जमीनात पर कब्जा करने के लिए पहानी व दिगर दस्तावेजात को तब्दील व जाली तौर पर तैयार करते हुए अवाम से रकम वसूल करते हुए और इन्होंने चंद ST SC भाइयों का सहारा लेते हुए जमीन पर कब्जा करने के लिए कई अफराद पर SC ST मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं, जिनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज है। ये लोग न सिर्फ इस जमीन पर बल्कि इसी तरह कई जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस जमीन पर 40 साल से काबिज है और इनके पास हाई कोर्ट के अहकामात भी मौजूद होने का इन्होंने इंकशाफ किया। ల్యాండ్ పై కబ్జా చేస్తున్నారని అనేక ఆరోపణలు జరిగింది, కానీ ఇందులో ఏమాత్రం వాస్తవికత లేదు. ముఖ్యంగా ఈ డిప్టీ మేయర్ గారిపై ఈ భూమి డిప్టీ మేయర్కు సంబంధించి ఎంత మాత్రం కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముగ్గురు ఓనర్స్, దానికి సంబంధించినటువంటి ఓనర్స్ వీళ్ళు. ఇందులో వీళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే ముఖ్యంగా అబ్దుల్ నయీం और మొహమ్మద్ భాయ్, అబ్దుల్ ముఖ్తదర్ గారు. ఈ ముగ్గురు సంబంధించిన 3 ప్లాట్లు అండి. ఇది దాదాపు దీని సర్వే నంబర్ ఏంటంటే 202A. మరి వాళ్ళ సర్వే నంబర్ ఏంటంటే 202E.
దాని దాదాపు 1986 మా దగ్గర సర్వే రిపోర్ట్ ఉంది. అప్పటి నుంచి మేము కొన్నప్పటి నుంచి అక్కడ మేము ఇక్కడ స్థిరపడి ఉన్నాము. కానీ మధ్యలో దాదాపు 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ముగ్గురు, ముఖ్యంగా సమీవుల్లా మరియు నందకిషోర్, పూల్ సింగ్ రావత్, సకారాం రావత్, పూనం చంద్, సిరాజ్ ఇచ్చు, వీళ్ళంతా అంటే ల్యాండ్ గ్రాబర్స్. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మనిషి ఒక ఖాళీ స్థలం ఎక్కడున్నా నిజామాబాద్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పహానీని ఆసరాగా చేసుకొని, పహానీలో కూడా మా పేరు మాత్రం ఉంది. దాదాపు 1986 నుంచి మా పేర్లు ఉన్నాయి అందులోనూ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఖాళీ స్థలాన్ని చూసి ల్యాండ్ గ్రాబర్గా దాన్ని ఆక్రమించుకొని పైసలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. వీళ్ళపై 1వ టౌన్ 5వ టౌన్లో అనేక కేసులు నమోదై ఉన్నాయి, మీరు చూసుకోవచ్చు. కానీ ఏమాత్రం ఆధారం లేకుండా కొన్ని ఛానల్స్ మాత్రము బురదచెల్లి కార్యక్రమాన్ని చేపడుతుంది, ముఖ్యంగా డిప్యూటీ మేయర్ ఇద్రీస్ ఖాన్ పై. ఎందుకంటే ఇద్రీస్ ఖాన్ ఆ వార్డు యొక్క కౌన్సిలర్ కాబట్టి మధ్యలో వచ్చి వీళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించడానికి కొంచెం ప్రయత్నించాడు. కానీ దానిని వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారంటే ఆసరాగా చేసుకొని డిప్యూటీ మేయర్ అయ్యి బలవంతంగా లైన్ గ్రాబింగ్ చేస్తున్నారని ఆరోపణలు వచ్చినాయి. మన మీడియా మిత్రులు కూడా కాస్త వివరంగా తెలుసుకోవాలి. ఏదైనా విషయం మనము టీవీలో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకు కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయన్నమాట. అంటే 4వ స్తంభం మన రాజ్యాంగంలో విలేకరులు మరి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ప్రింట్ మీడియా కానీ వాళ్ళది ఏంటంటే వాళ్ళు 4వ స్తంభంలో ఉంటారు వీళ్ళు మన రాజ్యాంగానికి. వాళ్ళు కూడా ఏదైనా న్యూస్ ఇష్యూ చేయాలంటే తప్పకుండా చేయండి, అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. మీరు తప్పకుండా ఏదైనా న్యూస్ ఉంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ఆధారాలు ఏంటి, ఆధారాల పైన, ఎందుకంటే ఎవరి వ్యక్తి అయినా వాళ్ళకి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి, మీడియా కూడా కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి. కానీ వేస్ట్గా ఏదో దాన్ని ఆలోచించకుండా పేపర్లో చూడకుండా కేవలం డిప్యూటీ మేయర్ పేరు ఏమాత్రం సమంజసం కాదు. ఎక్కడైనా ఎవరు డిప్యూటీ మేయర్ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే తప్పుగా దాన్ని వివరించండి, కానీ వాస్తవాలు తెలుసుకోండి. जिले भर में मेडिकल कैंप्स कायम किए जाएं, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि 15 दिनों तक 13 मेडिकल कैंप मुनाकिद करने के इक़दाम किए जाए। कलेक्ट्रेट से मौसमी इमराज हरिता हरम मंडल सतह के अहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डेंगू केसों की शनाख्त के लिए इन मौजात के इन मकानों के तरफ 100 घरों तक बुखार का सर्वे मुनाकिद करने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत दी। गुज़िश्ता साल जुमला 58 केस दर्ज हुए थे, अब 38 डेंगू के केस की निशानदही की गई। जिला कलेक्टर ने डेंगू के केसों की रोकथाम के लिए बुखार का सर्वे मुनाकिद करते हुए मुआयनों के लिए खून के नमूने हासिल करने और सरकारी जनरल हॉस्पिटल को रवाना करने के लिए मच्छरकश दवा का छिड़काव, स्प्रे, पीने के पानी के टैंकों, नलों के लीकेजेस की जांच जैसे इक़दाम पर सख्ती से अमल करने के लिए म्यूनिसिपल अहदेदारों को हिदायत दी। प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, आरडीओ चंद्र नायक, DMNHO इंचार्ज सुदर्शनम, DPO जयसुधा व दीगर ने शिरकत की। मौसमी अमराज डेंगू, चिकनगुनिया व दीगर अमराज में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक शहर में मुनाकिदा फीवर सर्वे के तौर तरीक़े का मेयर नीतू किरण ने लिया जायजा। निज़ामाबाद में नीतू किरण ने शहर में मुनाकिदा फीवर सर्वे के मुतालिक विनायक नगर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर व गायत्री नगर का जायजा लेकर मुकामी आंगनवाड़ी मराकज़ पर क़याम अमल में लाए गए। हेल्थ कैंप का मुशाहिदा करके सर्वे के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल करते हुए मुकामी अवाम से सर्वे के ताल्लुक से जानकारी हासिल की और बताया कि 15 यौम सर्वे मुनाकिद होगा, जिसमें तमाम मुकामी अफराद, आशा वर्कर्स, महकमा सेहत के अहदेदारान को सेहत के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात से वाकिफ करवाएं, जिसकी बिना पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दीगर अमराज से मुतासिरा मरीजों को तिबी इमदाद फराहम करने में आसानी होने का इंकशाफ किया। शहर के नागराम में वाक़ई विद्यानगर कॉलोनी में गुज़िश्ता 4 यौम कबल नस्ब की गई बोरखे सरखी की वारदात पेश आई। शहर के नागराम वार्ड नंबर 10 में वाक़ई विद्यानगर कॉलोनी में गुज़िश्ता 4 दिन पहले नस्ब किए गए बोर को नामालूम अफराद की जानिब से सरका करने का मुकामी अवाम ने इजहार करते बताया कि रात के औकात कार में बोर के नीचे के हिस्से को कट करके बोर को लेकर राह फरार अख्तियार करने के बावजूद भी पुलिस इंतजामिया की जानिब से सरखे में मुलविस अफराद को तहवील में लेने में नाकाम हो गए, जिसकी वजह से पीने के पानी का मसला दरपेश हो सकता है। लिहाजा महकमा म्यूनिसिपल व पुलिस इंतजामिया इसी सरखे की वारदात पर खुसूसी दिलचस्पी लेने की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि पानी की वजह से आप बोर डाले, यहाँ पर बोर डाले तो पानी सीधा भर रहे नहीं, कर रहे नहीं है। हर बोले तो बोर देखो ऐसा ये कर दे के वायर काट दिए, करंट का वायर निकाल दिए, बोर का वायर काट दिए,
अब गरीब में पानी कैसा भरना, किसको नाले किसको नहीं है यहाँ पर। हाँ, परेशानी की दुनिया ये हो रही, पानी की परेशानी। दिन ब दिन हो रहे साइबर जराइम से अवाम बाखबर रहते हुए खुद की हिफाजत करे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी के अंदेशे पर महकमा पुलिस से राब्ता करे। सीपी कार्तिकिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफा होने के पेश नजर बाज धोखेबाज अफराद की जानिब से साइबर क्राइम के जरिए भोले भाले अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए जमा पूंजी रकम पर हाथ साफ किया जा रहा है। लिहाजा आप तमाम ऐसे शातिर धोखेबाज अफराद से चौकस रहने का इजहार करते हुए कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से सख्त एहतियाती इक़दाम को रूबे अमल में लाते हुए डायल 100 पर साइबर क्राइम पर मुबनी दरख्वास्त को हासिल किया जा रहा है और इसके अलावा मरकजी हुकूमत की कौमी सतह पर मौजूद नंबर 155260 पर भी साइबर क्राइम पर मुबनी रिपोर्ट दे सकते हैं। इसी तरह से बास मुस्तहिक़ीन के बैंक खातों में से रकम के सरखा होने के फौरी बाद दरख्वास्त दाखिल करने की सूरत में फिलफुर रकमी लेन देन को रोके जाने का इंकशाफ किया। बदलते मौसम के साथ अमराज चिकनगोनिया व डेंगू के मरीजों में इजाफा। अवाम में मौसमी अमराज से हिफाजत के लिए शौर बेदारी पैदा करने के लिए डिवीज़न 29 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन की क़यादत में मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर डॉक्टर प्रमीता व इंचार्ज शादुल्ला की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। मौसम की तब्दीली के साथ शहर में मौसमी अमराज व डेंगू चिकनगोनिया के मरीजों में इजाफे के मद्देनजर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर अर्बन हेल्थ सेंटर की जानिब से अपने अपने हलकों में हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज शहर के मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर की जानिब से मुजाहिद नगर डिवीजन 29 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन की क़यादत में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मालापल्ली अर्बन इंचार्ज डॉक्टर प्रमीता वो इंचार्ज शादुल्ला ने अवाम की मुफ्त तशखीस करते हुए इनमें अद्वियात की तकसीम अमल में लाई और मौसमी अमराज से हिफाजत के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अवाम से अपील की और कहा कि बुखार, सर दर्द, जॉइंट पेन होने पर फौरन अर्बन हेल्थ सेंटर से राब्ता करते हुए अद्वियात हासिल कर अपने और अपने चाहने वालों की जान की हिफाजत करें। इस तकरीब में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद रफीउद्दीन व अहलियाने मोहल्ला मौजूद थे। కాబట్టి సీజనల్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. డెంగ్యూ అండ్ చికెన్ గున్యా అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇవి రెండు కూడా దోమల వల్ల వ్యాపిస్తాయి కాబట్టి అందరూ కూడా దోమల నుంచి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని కోరుకుంటున్నాము. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రతి ఆశా వర్కర్స్ హౌస్ టు హౌస్ సర్వేస్ చేస్తున్నారు, ఫీవర్ సర్వే చేస్తున్నారు. ప్లస్ కలెక్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము మొత్తం ఈ 15 డేస్ ఏరియా ప్రకారము ప్రతి ఏరియా मुजाहिद नगर वार्ड नंबर 29 जो हेल्थ कैंप रखा गया है। आज जो वबा चल रहा है, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया के इसकी वजह से ये बुखारें फैल रही है। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हर घर में साफ़ सफाई का ख्याल रखें। अब जैसा कि कूलर है, कूलर में पानी जमा हो जाता, यानी डेंगू और मच्छर फैलने की वजह भी यही है, जहाँ पे साफ़ पानी रहता उसके अंदर ही मच्छर फैलता है। तो इसको साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें और अपने अपने घरों में अपने अपने रिश्तेदारों की हिफाजत अगर करना है, आपको सेहतयाब रहना है तो इसका ख़ास ख्याल रखें साफ़ सफाई का। और जहाँ पे टायरों में भी पानी जमा हो जाता या कड़ियाँ वगैरह ऐसा जो भी चीज़ें हैं साफ़ सफाई रखें ताकि डेंगू मच्छर फैल ना सके। लिहाजा आप लोगों से वही ज़िम्मन में हमारे कलेक्टर साहब के उसके ऊपर ये रखा गया है। कलेक्टर साहब के बार बार जुस्तजू थी कि जो सलम एरियो में ये कैंप रखा जाए और उसके बाद मैं अपनी तरफ से अपने महल्ले की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि भाई पूरे लोग जिस किसी को भी शदीद बुखार है या सर्दी खांसी है यहाँ पे आके और मायना करवा लें। और मैं अपनी तरफ टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू के डायरेक्शन में रेवंत रेड्डी की खिदमत अंजाम देने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने मीडिया के खिताब के जरिए किया इंकशाफ। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ किसी को बात करने का हक नहीं है। ये कहते हुए रेवंत रेड्डी की जानिब से बेजा इल्जामात आयद करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इस दौर इख्तियार तमाम
डॉकरा ग्रुप की खवातीन को बिला सऊदी कर्ज जात की फराहमी अमल में लाते हुए प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख मुलाजिमत व गवर्नमेंट के मैदान में 1 लाख मुलाजिमत की फराहमी के अलावा रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाकर सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को मियारी तालीम फराहम की जा रही है और गरीब अवाम को बारीक चावल की फराहमी अमल में लाते हुए अवाम को अपना शायदाई बनाने की बिना पर अपोजिशन जमाती बौखलाहट का शिकार होकर नफरत की सियासत कर रहे हैं। बहुत जल्द अवाम इन्हें अच्छा सबक सिखाने का इंकिशाफ किया। రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇట్లాంటి లంగా లఫంగా మాటలు మాట్లాడారు తెలంగాణలో లంగా లఫంగా అంటారు మా జిల్లా ఎంపీ అరవింద్ గుండా అరవింద్ ఒక లంగగాడు ఈ మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఎవరైతే ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారో ఆయన ఒక లఫంగాగాడు అంటే లఫంగా మాటలు మాట్లాడతారు అబద్ధాలు లంగా లఫంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు మా జిల్లాలో ఒక్కడున్నాడు రంగారెడ్డిలో మల్కాజ్గిరిలో ఉన్నాడు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు హరీష్ రావు కవిత గారు కేటీఆర్ గారు సంతోష్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు బిడ్డ నువ్వు పార్టీ నీ పార్టీలకు నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినావు మొన్న వచ్చినావు 75 స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి దేశాన్ని అడ్డంగా నిలువ దోచుకున్నది నాటి మోతీలాల్ నెహ్రూ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత ఇందిరా గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ దానికంటే ముందు ప్రియాంక గాంధీ అంతకు ముందు రాజీవ్ గాంధీ మొత్తం वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई वेमुला सुरेंद्र रेड्डी मेमोरियल हॉल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ज़र निगरानी में तरक्की पसंद किसान पर मुबनी शौर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई वेमुला सुरेंद्र रेड्डी मेमोरियल हॉल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ज़र निगरानी में तरक्की पसंद किसान पर मुबनी शौर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर DGM प्रफुल्ल कुमार जैन ने शिरकत करके किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रा इम्प्लीमेंट के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से महिला संगम को भी बड़े पैमाने पर खर्चात की फराहमी अमल में लाने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में बैंक मैनेजर रवि नायक, तिरुपति रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, IKP, APM किरण कुमार व दीगर ने शिरकत। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा, अवाम के साथ जालिमाना मजाक। नवंबर 2020 से अब तक LPG की कीमत 265 रुपये बढ़ाएगी कांग्रेस। पकवान गैस LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए के इजाफे के एक दिन बाद कांग्रेस ने आज हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इसने गुज़िश्ता साल नवंबर से लेकर अब तक पकवान गैस की कीमत में फी सिलेंडर 265 रुपए का इजाफा किया है और मई 2020 से पकवान गैस पर कोई सब्सिडी भी नहीं दे रही है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया शर्नाटे ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमत में एक बार फिर 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मौजूदा इजाफे के साथ दिल्ली में पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 859 रुपये तक पहुंच गई। इन्होंने कहा कि नवंबर 2020 से लेकर अब तक हुकूमत ने LPG सिलेंडर की कीमत 265 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया है, जो 44% इजाफा है। इन्होंने ये भी कहा कि 2014 में ईंधन पर 1.47 लाख रुपए करोड़ सब्सिडी दी जाती थी, जिसे 2021 के बजट में घटाकर 12,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शर्नाटे के साथ पार्टी के तर्जुमान अलका लांबा और राधिका खेरा भी थी। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने ईंधन पर टैक्स के जरिए 4.53 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन मुल्क के अवाम को कोई राहत नहीं दी गई है। ये दूसरा महीना है जिसमें तेल कंपनियों ने पकवान गैस की कीमतों में दूसरी मरतबा इजाफा किया है। 1 जून को घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपये थी। 1 जुलाई को इसे बढ़ाकर 834 रुपये फी सिलेंडर कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को निशाना तनकीद बनाते हुए कांग्रेस कायद ने कहा कि जून 2013 में मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली में हुकूमत की महंगाई की वजह से मुल्क के अवाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। एक ऐसे वक्त जब मुल्क के अवाम महंगाई की मार झेल रही हैं, हुकूमत को पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी लाते हुए उन्हें राहत फराहम करने की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस कायद ने कहा कि मुल्क के अवाम के साथ ये एक जुल्माना मजाक है। मुल्क बेरोजगारी, आमदनी में कमी और माशी इन्हेतात का सामना कर रहा है। भीमगल मजलिस बल्दिया के दफ्तर में वाइस चेयरमैन गुन्नाला बाला भगत ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स को इस्तीफादा कुरिंदगार में तकसीम अमल में लाई गई। भीमगल मजलिस बल्दिया के दफ्तर में वाइस चेयरमैन गुन्नाला बाला भगत ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स को मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ TRS सिटी सदर मल्लेला लक्ष्मण व काउंसलर्स मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए अवामी नुमाइंदों ने कहा कि
تلنگانہ حکومت کے زیر اقتدار میں ریاستی وزیر اعلیٰ KCR غریب و متوسط طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کو روبے عمل میں لا رہے ہیں، جن میں سے ایک چیف منسٹر ریلیف فنڈز شامل ہے۔ ایسے افراد جن کا علاج دواخانوں میں جاری ہے اور وہ کثیر مقدار میں روپیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے، ایسے افراد کو وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے CM ریلیف فنڈ سے رقم منظور کی جاتی ہے تاکہ ان کے علاج و معالجے میں کام آ سکے۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر پرشانت ریڈی کا تہہ دل سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں کونسلرز B نرسیا، CM گنگادر ستیش گڑھ، قائدین M لمبادری، M پرساد، نعیم، کوآپشن ممبر عظمت اللہ و دیگر موجود تھے۔ سرکاری اسکولز کے طلباء میں انگریزی میڈیم کے رجحان میں اضافہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی رپورٹ۔ خانگی اسکولز میں زیر تعلیم کی تعداد زیادہ۔ ریاست تلنگانہ کے سرکاری مدارس کے طلباء میں انگلش میڈیم کے زیر تعلیم کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی 73% تعداد انگلش میڈیم زیر تعلیم کی خواہش مند ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے حالیہ دنوں میں اس رپورٹ کو جاری کیا۔ یونیفائڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن یوڈائزر سے متعلق سفارش کے تلنگانہ کو محکمہ تعلیم کے جاری کیا اور اس ضمن میں خواہش مند طلباء انگلش میڈیم اسکولز میں داخلے کو اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ تیلگو میڈیم میں 23% طلباء خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سال 2019 تا 20 تعلیمی سال کے لیے داخلوں کا جائزہ لینے کے بعد یوڈائزر نے یہ رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ مرکزی ریاستی MBB ZPP KGBV ریزیڈینشل سوسائٹی سوشل ویلفیئر ٹرائبل ویلفیئر BC ویلفیئر مائنورٹیز ماڈل اسکول پرائیویٹ ایڈٹ مدرسہ NCLB اسکولز میں زیر تعلیم طلباء سے اطلاعات حاصل کی گئی۔ ریاست میں موجودہ ان اسکولز میں زیر تعلیم طلباء، ان کی تعداد، ترک تعلیم اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء، بجٹ کے ذریعے جاری اخراجات جیسے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور ان اطلاعات پر مبنی رپورٹ کو تیار کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ریاست میں کل 40,898 اسکولز پائے جاتے ہیں، جن میں 10,500 اسکولز خانگی شعبے میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ماباقی سرکاری پرائیویٹ ایڈٹ اقامتی ویلفیئر اسکول پائے جاتے ہیں۔ سرکاری اسکولز کے مقابل خانگی اسکولز کی تعداد کم ہونے کے باوجود خانگی اسکولز میں طلباء کی تعداد زیادہ ہے۔ ریاست میں اول جماعت سے 10ویں جماعت تک 62,48,509 طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں 34,88,680 طلباء خانگی اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران کئی مقامات پر شدید بارش کی پیش قیاسی۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 2 دنوں کے دوران مختلف اضلاع کے کئی مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش ہوگی، ساتھ ہی دارالحکومت حیدرآباد میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خلیجی بنگال میں منگل کو ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا رہا، جس کے زیر اثر تلنگانہ کے کئی مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ریاست کے اضلاع عادل آباد، کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد اور جگتیال میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ منگل کو کومرم بھیم ضلع کے وینکٹ راؤ پیٹ میں 13.8 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سورے پیٹ ضلع کے اورلگنڈا میں 7.8 سینٹی میٹر، کھمم میں 7.7 سینٹی میٹر، سداشیو پیٹ میں 7 سینٹی میٹر، سری پورم کومرم بھیم ضلع کے ویلی اور کوٹالے میں 7.6 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کاغذ نگر میں 7.5 سینٹی میٹر، منچریال کے بھیماورم میں 6.9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سکندرآباد، کاپرارام، چندراپورم، پٹن چندا نگر، الوال، راجندر نگر، جوبلی ہلز، بنجارا ہلز، بیگم پیٹ، خیر آباد، رامنتا پور، اپل، چندرائن گٹا، حیات نگر اور پرانا شہر کے کئی مقامات پر بارش ہوئی۔ حیدرآباد کی محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ناگرتنا نے کہا کہ ہوا کی کم دباؤ کے علاقہ اڑیسہ پر مرکوزی، اس کے زیر اثر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ آرمور شہر کے زراعت نگر سنتوش نگر کالونی میں محکمہ صحت کے عہدیداران اور میونسپل بلدیہ کی زیر نگرانی میں موسمی امراض سے نجات کے لیے اسپیشل ڈرائیو کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ آرمور شہر میں مقامی کونسلرز خندیش، سنگیتا رحمان و دیگر عہدیداران نے گھر گھر کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام کو موسمی امراض کے متعلق شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے عوام کو اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور
जमा पानी के जखीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाकर मच्छरों की अफजाइश से निजात हासिल करने के मुतालिक कहते हुए बताया कि किसी भी फर्द की सेहत नासाज होने के बायस फौरी तौर पर करीब में वाकई प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर डॉक्टर से रब्त करके इनकी सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम मेडिकल ऑफिसर आयशा, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश, हेल्थ सुपरवाइजर चंद्रशेखर व दीगर ने शिरकत। राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज को मशहूर व मुआरुफ एंकर सावित्री व बिग बॉस 3 फेम आगा रेड्डी ने कबूल करके जुबली हिल्स के GHMC पार्क में की शजरकारी। राज्यसभा मेंबर जोगनीपल्ली संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज को मशहूर मुआरुफ एंकर सावित्री ज्योति व बिग बॉस 3 कंटेस्टेंट आगा रेड्डी ने जुबली हिल्स के GHMC पार्क में पौधे लगाते हुए कहा कि नस्ल नौ को सेहतमंद फिजा माहौल फराहम करने और माहौलियाती मसाइल को दूर करने के लिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाकों में पौधे लगाते हुए नई नस्ल को सेहत बख्श माहौल फराहम करने का इंकशाफ किया। इस ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में सन्नी, दीपक, सरोज व दीगर ने शिरकत। హాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సావిత్రి ఫర్ నామినేటింగ్ మీ ఈ చెట్టు నాటడానికి అండ్ ఫైనల్లీ నేను చేశాను కొంచెం లేట్ అయినా కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగైన్ శివజ్యోతి గారు ఫర్ నామినేటింగ్। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का सरकारी दवाखाना दौरा, ऑक्सीजन प्लांट के कामों का किया मुआयना। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज सरकारी दवाखाने में कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना किया और इस प्लांट को तेजी के साथ मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। रियासती हुकूमत की जानिब से कोविड से मुतासरा मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नज़र सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन प्लांट को कायम करने के लिए अहकाम जारी किए गए थे। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में ऑक्सीजन प्लांट कायम किया गया और इन कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इन कामों के मुआयने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी अहदेदारों से तफसीलात हासिल की, जबकि मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट के कायम के बाद जिला निज़ामाबाद के मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम होगी। ऑक्सीजन प्लांट से कोविड के मरीजों को भी बआसानी तौर पर इलाज में किसी भी किस्म कोताही नहीं होगी। इस मौके पर दवाखाना सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज, डॉक्टर वेंकट सरस्वती, बलराज, महकमा बरखी के DE AD राजशेखर, नेशनल हाईवे के अहदेदारान भी मौजूद थे। सदर नशीन जिला परिषद विठल रॉन ZP दफ्तर में TSE सेट में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तुलबा को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। जिला निज़ामाबाद ZP चेयरमैन विठल रॉन ने जिला परिषद दफ्तर में TSE सेट ECE के हिस्से में दादर नगारी, अनुराग राव, वेंकटापुर देहात, माकलूर और ECE में बुद्धू अभिज्ञा जकरानपल्ली से ताल्लुक रखने वाले 2 तुलबा ने रियासत में पहला रैंक हासिल करने की बिना पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर जकरानपल्ली MPP हरिता श्रीनिवास, MPDC गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत। భవిష్యత్తులో మీ తల్లిదండ్రుల వాంఛ కోరిక తీర్చాలి, శ్రద్ధగా పై చదువు చదివి మీరు ఏమి ఎక్సెప్ట్ చేస్తారు, డాక్టర్ అవుతారా, ఇంజనీర్ అవుతారా అంటున్నారు చదివి అటు తల్లిదండ్రులకు ఇటు రాష్ట్రానికి దేశానికి పేరు తెచ్చి। दिगावत देहात में रेंज के हलचल के बायस मुकामी अफवाह में डर खौफ तारी। बालकुनाल के दिगावत देहात में रेंज के हमले में एक शख्स को गहरे जख्म आने की वारदात पेश आई। मुकामी अवाम के मुताबिक कौनसूद गंगाधर ने कुछ गाय की गुमशुदगी होने की बिना पर तलाश के लिए निकलने पर अचानक रेंज के हमले में जख्मी हो गए, जिसके बायस मुकामी अवाम में डर खौफ तारी हो गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। TSE सेट में जिले के तुलबा का बेहतरीन मुजाहरा, आला मुकामात हासिल करने वाले तुलबा को ZP चेयरमैन विठल राव ने दी तहनीत। TDP सदर चंद्रबाबू के हाथों की कठपुतली है TPCC रेवंत रेड्डी। PUC कमेटी चेयरमैन आरमोर MLA जीवन रेड्डी का सहाफती बयान।
डिप्टी मेयर इद्रिस खान पर बेबुनियाद इल्जामात, लैंड ग्रैबर्स की जानिब से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर किए गए वायरल वीडियो का जमीन मालिकिन ने दिया सहाफती नशिस्त के जरिए जवाब। वो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। जिले में डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफा, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से हेल्थ कैंप का इनेकाद। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर की जानिब से डिवीजन 29 में किया गया मुफ्त हेल्थ कैंप व शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। देगावत गांव में जंगली रिंच की हलचल, अवाम में खौफ का माहौल। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।